जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 23 और बार है बुधवार। मुझे मालूम है आज थोड़ा सा लेट है और उस लेट के पीछे कारण क्या था वो आप समझ गए होंगे कि अभी एक लाइव हमने ख़त्म की है कि पदम जी आ गए मैदान में। और पदम जी जब आ गए तो फिर रेस्क्यू शुरू हो गया गायों का, बंदरों का, सांडों का। तो पदम जी के पास में सूचना आई, पदम जी पहुँचे मौके पर और एक गाय को जो कुएँ में गिर गई थी उसको बचाया। पदम जी से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। पदम जी क्या मामला था वो? काजी कॉलोनी में एक सूखा कुआ था, उसमें गाय गिर गई थी और मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे हाइड्रा मंगा ली गई थी और इससे पहले हम रस्सी और साइकिल लेके पहुंचे और मुस्लिम समाज का इसमें बहुत बड़ा सहयोग था। और उन्होंने एक बंदे को हमसे पहले कुएं में अंदर पहुंच गया था और बड़ी सैकड़ों उसको निकाल दिया गया। जीवित अच्छी तरह हो गया वो, बिल्कुल अच्छी तरह से रेस्क्यू हो गया उसका। चलिए, तो ये पदम जी ने एक बड़ा कारनामा वहाँ किया और उस वजह से थोड़े से वहाँ फंसे रहे। उसके बाद में अब मैं आपको बता देता हूँ आज के दिन भर की तमाम खबरें क्या कुछ है पूरे भरतपुर संभाग से और राज्य स्तर से कौन सी बड़ी खबर है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 331 चिकित्सकों के तबादले कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी होगी 2-3 दिन से मीडिया में एक खबर और आ रही है कि कुछ नए डॉक्टर्स की भी नियुक्ति कर दी गई है सीएचसी में। जो गंगापुर सिटी है, सवाई माधोपुर है, इसके आसपास से जितने भी सीएचसी हैं उनमें भी अब नए डॉक्टर लगा दिए गए हैं। गंगापुर सिटी चिकित्सालय में भी कुछ 4 से 5 नए चिकित्सक जो हैं। पिलोदा अस्पताल में भी 3 डॉक्टर मिले हैं। बिल्कुल। और जो पिलोदा में हैं उनमें ये कह सकता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी और मेरी जानने वाली मेरे पड़ोसी में एक डॉक्टर हैं पारुल, उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया है। तो मैं पारुल को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने पिलोदा में ज्वाइन कर लिया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ने ध्यान देते हुए और बहुत अच्छा फैसला ये लिया है। हम भी बधाई देंगे सरकार को कि उन्होंने कम से कम चिकित्सक वहाँ पर उपलब्ध करवाए और लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएँ मिल पाएँ। यही हमारी भी कोशिश है और सरकार की भी शायद यही कोशिश रहेगी। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का बहुत जल्दी विस्तार होने वाला है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं साहब जिनका कोई अब धनी धोड़ी नहीं है। खाद्य मंत्रालय हो, पर्यटन मंत्रालय हो, सड़क निर्माण वाला मंत्रालय हो, तो बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो अब खाली पड़े हैं। तो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी गहलोत सरकार। कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको रिपीट भी किया जा सकता है। और उस लाइन में रमेश मीणा और पर्यटन मंत्री जो पूर्व में रहे विश्वेंद्र सिंह जी, उनका नाम भी है कि शायद उनको मंत्रिमंडल में फिर से जगह मिल सकती है। इसके अलावा खिलाड़ी लाल बैरवा हैं और भी बहुत सारे नाम हैं जो लाइन में हैं और जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। गंगापुर सिटी के विधायक को भी संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन उनका नाम अभी कहीं आ नहीं रहा पदम जी। नहीं, गहलोत जी से उनके अच्छे संबंध है। जल्द खुल सकते हैं प्रदेश के स्कूल और कॉलेज। शिक्षा मंत्री का आया है ये बयान कि जल्द से जल्द स्कूल और कोचिंग खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री से इस लेवल पर बात की है शिक्षा मंत्री डोटासरा ने। और जो फीडबैक है कोरोना का, कोविड-19 का, उसको देखते हुए क्या कुछ एडवाइजरी हो सकती है और उसको लेकर के जल्द से जल्द ये फैसला लिया जाएगा कि अब स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। 10th और 12th के बोर्ड फॉर्म भरने की जो तिथि है वो अब वापस बढ़ा दी गई है। पहले 22 दिसंबर थी, उसे अब जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। राज्य स्तर से ये बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। कल भी मैंने आपको ये खबर बताई थी कि लगभग 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक शव का जो अंतिम संस्कार है वो नहीं किया जा सका है। प्रशासन के यहाँ पड़ाव डाले हुए है परिजन और ग्रामीण। खेड़ी नानू का ये मामला था गांव का। आखिर में आज समझाइशों का दौर कल से ही चल रहा था और आज आईजी साहब के निर्देश पर और आईजी साहब के रिक्वेस्ट पर और जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद में परिवार जो है उसने जो मृतक है उसके शव का सुपुर्द खाक किया और कलेक्टर और आईजी से वार्ता के बाद में ये फैसला लिया गया। रूदावल बड़ा सनसनीखेज मामला आया साहब कि बालाजी होटल पर देर रात बदमाशों ने सरेआम लूटपाट की, शराब के गोदाम में आग लगाई, नकदी और सामान लूटा और 2 दर्जन से अधिक बदमाश थे जो इस घटना को अंजाम दे करके फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम इन लोगों ने दे दिया है। और ये आगरा करौली स्टेट हाईवे 21 की घटना है। गांव जरीला के पास की ये घटना है जो देर रात घटित हुई है और बदमाशों के हौसले उस इलाके में बुलंद हैं। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो धौलपुर में इस खबर को हमने भी पहले दिखाया था। अमन मीणा किशोरी लाल जी से मुलाकात की और किशोरी लाल जी ने खुद जाकर ये मौका मुआयना किया और उसके बाद में व्यापारियों को ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और इसका खुलासा कर दिया जाएगा।
अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे जिले से क्या कुछ खबरें हैं। तो कृषि कानून वापस लेने को लेकर के और एमएसपी गारंटी कानून बनाने को लेकर के किसानों ने आज जमकर उग्र आंदोलन किया कलेक्ट्रेट के सामने। ट्रैक्टर ट्रॉली रैली उन्होंने निकाली और भूप्रेमी परिवार के बैनर तले ये आंदोलन किया गया और उनका कहना था कि ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं इनको वापस लिया जाए और साथ ही एमएसपी जो है उसकी गारंटी किसानों को दी जाए कि एमएसपी लगातार उनको मिलती रहेगी। और राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गंगापुर में भी ऐसा ही सूरत हाल था। आज दिन भर रैली का माहौल रहा और किसानों ने रैली निकाली, ट्रैक्टर ट्रॉली रैली। उसके बारे में हम आपको विस्तार से बिल्कुल बताएंगे। सवाई माधोपुर से अगली खबर। नगर परिषद सभागार में आज सभापति बिमल महावर और उपसभापति तथा सभी पार्षदों ने आज गेट टुगेदर मुलाकात की। एक दूसरे का परिचय लिया, एक दूसरे के बारे में जाना और उसके बाद में शहर के विकास को लेकर के चर्चा भी की गई कि किस तरह अब शहर का विकास करना है सवाई माधोपुर का, क्या कुछ योजनाएं रहेंगी, किस तरह की योजनाएं रहेंगी और इसको लेकर के उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात की और बहुत सुखद माहौल में आगे की योजनाओं को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। सवाई माधोपुर एसीबी ने, देखिए एसीबी लगातार एक्शन में। राजस्थान सरकार के अगर कामों को देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उभर करके जो काम आया है ना वो एसीबी का काम आया है साहब। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लीडर मजबूत हो, हाँ बिल्कुल, नेतृत्व अगर अच्छा हो तो सब काम अच्छे होते हैं और इसका एसीबी का मजबूत बिल्कुल और जाना पहचाना चेहरा एमएन दिनेश साहब। बिल्कुल, डीआईजी एमएन दिनेश हैं, आईजी बीएल सोनी है, तो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सवाई माधोपुर दौरे पर भी आए थे और ये कह करके गए थे जनता से बिल्कुल रूबरू बात करके कि भ्रष्टाचार अगर कहीं भी है, कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है तो सीधा आप 1064 पर कॉल करें और बिल्कुल इसकी शिकायत दर्ज करवाएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। इसके अलावा ऐसे अधिक संपत्ति का भी अगर कोई मामला है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो आज इसी तरह एक कार्रवाई करते हुए एसीबी ने बामनमास उपखंड में कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार सुरेश खटीक और उनके बाबू भरत गुजर को रंगे हाथों 8,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। और परिवार जिसने दर्ज करवाया था, जिसने शिकायत दर्ज करवाई थी, उसका कहना था कि साहब पट्टे देने की एवज में, पट्टे का रजिस्ट्रीकरण करने की एवज में ये 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। मुकेश मीणा ने ये मामला दर्ज करवाया था और एसीबी ने आज उस पर कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो है ये नायब तहसीलदार के अलावा तहसीलदार का भी प्रभार जो है वो संभाल रहे थे बामनवास का, तो उनको गिरफ्तार किया है। और जो उपाधीक्षक हैं एसीबी के राजेश कुमार सिंह जी, उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक सुखद खबर और आई है कि जिले में 35 सोलर डीफ्लोराइड प्लांट अब स्थापित किए जा रहे हैं। 35 तो हो चुके हैं और जो शेष रह रहे हैं 61, उनको भी जल्द से जल्द लगा दिया जाएगा। ये हैं क्या? दरअसल ये वो प्लांट हैं जिनसे पीने का शुद्ध पानी मिलेगा, यानी जिन क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ ये प्लांट लगाए जाएंगे। दूसरी बात, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, सोलर से चलेंगे, सूर्य की रोशनी से। जैसे ही टंकी भरेगी मोटर अपने आप बंद हो जाएगी, जैसे ही आप नल खोलेंगे बिल्कुल पानी उसमें आएगा और पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। 35 जगह ये प्लांट अब लगा दिए गए हैं और काम करना इनने शुरू कर दिया है। आपको ध्यान होगा बरनाला से हमारे पत्रकार राजेंद्र जी ने भी एक खबर आपको दिखाई थी लाइव, जहां ये प्लांट लगने वाला था। शायद 3-4 दिन पहले ये खबर दिखाई थी, उसको ज़रूर देखना आप, कि अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया और मुख्यमंत्री ने 186 प्लांट लगाने की बजट में घोषणा की थी, तो उसकी अब क्रियान्विति कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके। पीएचईडी के जो अधीक्षण अभियंता सीताराम जी मीणा, उन्होंने बताया कि इन प्लांटों में निःशुल्क पेयजल की आपूर्ति होगी और सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। 35 प्लांट शुरू हो चुके हैं, 61 का कार्य प्रगति पर है और प्रतिदिन 10,000 लीटर की क्षमता है एक प्लांट की। 10,000 लीटर जो पानी है उसको फ्लोराइड मुक्त करके और फिर पीने लायक बनाया जाएगा। ये कहाँ लगने वाले हैं मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पहले तो चौथा बरवाड़ा पंचायत समिति की अगर बात करें तो पामाडेरा में 4, ईसरदा में 3, बामनवास में, बरनाला में 4, जीवत, बिछोच, बाटौदा, भिनोरा, सीतौड़, गुजर, ठीकरिया, इनमें 1-1 लगेगा। बौली अगर की बात की जाए तो बौली के ऊदगांव, डिडवाड़ी, मित्रपुरा, बपुई में 2-2 और कोडई, धनेसरा और हनुमतपुरा सहित अन्य गांवों में 1-1 लगेंगे। तो ये एक सुखद खबर है कि पीने का शुद्ध पानी लोगों को अब उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन एक समस्या है साहब, देखो आरओ प्लांट पहले भी लगाए गए थे मगर वो रेगुलर चालू नहीं रहे, कंटिन्यू नहीं रहे, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई और वो डैमेज होकर के अब बंद पड़े। बहुत जगह हैं ऐसे। अच्छा जी, जो नई मंडी के अंदर व्यापारियों किसानों के लिए पानी के आरओ प्लांट लगाए गए हैं, कम से कम 4-5 आरओ प्लांट लगाए गए और कम से कम उनकी
20 लाख रुपए कीमत है। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों की सीधा आरोप लगाता हूँ मैं, अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो किसान भाई आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कोई भी नहीं है। आरओ का पानी, खारा पानी पीने को मिल रहा है, जबकि आरओ प्लांट में 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो हमारे अधिकारियों से निवेदन है उन्हें शुरू करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 हज़ार रुपये का खर्चा है उनमें। नहीं बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्लांट है। देखो अच्छा, ई मित्र वाली एक योजना हमने बताई थी कि ई मित्र सेंटर सब जगह लगा दिए गए बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में, लेकिन वो बंद पड़े। मशीनें रखी हुई हैं 2-2 लाख रुपए की और वो सब बंद पड़ी हैं। अधिकतर वो कम से कम गंगापुर सिटी के एरिया में जो हमने लाइव भी दिखाया था उसको, उस टाइम कम से कम 17 तो गंगापुर के कार्यालय में लगे हुए है। एक एसडीएम कार्यालय में, अटल सेवा केंद्र में और जलदाय विभाग के ऑफिस में। ऐसी लाखों रुपए की मशीन है जो आम पब्लिक का 10 रुपये में कार्य हो सकता है, जिसके 150 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और वो बंद पड़ी है। क्योंकि मॉनिटरिंग के अभाव में ही। देखिए, आप पैसा खर्च कर देते हैं, योजना बना देते हैं, लेकिन उस योजना की जब मॉनिटरिंग ही नहीं होगी कि वो योजना, आज आपने आरओ प्लांट लगा दिए, बहुत अच्छी बात है साहब, लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, ये लेकिन ये कितने दिन काम करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, कोतवाली थाने के अंदर बराबर ई मित्र वो लगाई गई थी मशीन। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक दिन जब लगाई जाई, उसका उद्घाटन किया गया, फीता काटा गया, एक दिन में जब हमने लाइव चलाई, जी न्यूज पोर्टल ने लाइव चलाई थी, तो वहाँ में पब्लिक पहुँच गई ज़्यादा। तो वो शिकायत उन्होंने की, यार ये क्या बमंडल है, ये क्या लगा, सॉरी मैं गलती से आ गई। तो उसने की क्या बमंडल हो गया, ये तो भीड़ आ गई, तो उनको हटा दिया गया, तो उसको तार को हटा दिया गया और वो मशीन बंद पड़ी है। तो कुल मिलाकर के ये है, लोगों का 10 रुपये में काम हो जाए, वो 150-200 रुपये। देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं, समस्या तो यही है ना साहब की योजनाएं तो बहुत बनती हैं और योजनाएं बुरी नहीं है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हर सरकार अच्छी योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं की क्रियान्विति कितनी अच्छी तरीके से होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि लोगों को लगातार उसका लाभ मिल भी रहा है या नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, जो योजना लगाई है लाखों रुपए की लगाती है, उनकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और लाखों रुपए जो है ना वो बर्बाद हो जाते हैं साहब। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं, तो अभी तो पार्षदों के अभिनंदन का काम खत्म नहीं हुआ साहब। जितने भी वार्ड पार्षद जीत करके पहुंचे हैं अपने अपने वार्डों में, अपने अपने जो मतदाता हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, साफा माल्यार्पण शॉल उड़ा करके। अच्छा पदम जी, आपका स्वागत वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है, लेकिन अपन उनको सबको पहले ही जीतने के तुरंत बाद ही मिलके आए थे सबको। बिल्कुल। और सबको धन्यवाद किया और बार हमारे लिए तो वो माई बाप है, हमारे बिल्कुल सही बात है। वार्ड के लोग जो जिन्होंने हमें, और काम करने का तो मजा अब आएगा। अच्छा, कैसे किया जाएगा हम काम करके दिखाएंगे। तो ये बात है। इसके अलावा एक ज्ञापन आज दिया गया था हिंगोटा की तालाब की ढाणी के रेगर मोहल्ले के लोगों ने ये ज्ञापन दिया था एसडीएम को। उनके यहाँ पीने के पानी की ज़बरदस्त किल्लत साहब इस दिनों चल रही है, ना उनको पीने के पानी है, ना उनके मवेशियों के लिए कोई पानी की व्यवस्था है। वो पदम जी ने लाइव भी दिखाया था। हिंगोटा की तालाब ढाणी रेगर मोहल्ले की ये घटना है और उन लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। उम्मीद करते हैं उन लोगों को जल्द से जल्द, जब आप सब जगह चंबल का पानी पहुँचा रहे हैं साहब, सब कुछ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब अब गंगापुर सिटी में पानी की बहार आने वाली है, तो इन लोगों को भी देखें और ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना विकास के काम जो पिछड़ रहे हैं उन पर भी प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। कल भी हमने आपकी सरपंच से बात करवाई थी, गंडाल सरपंच से, और लगातार हमारे पास में आ रहे हैं। महानंदपुर डोडा का एक ऐसा मामला है साहब, वहाँ से भी ये आ रहे हैं कि साहब 5 साल हो गए कोई सरपंच बना ही नहीं है। दरअसल वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा अदालत में मामला फंसा हुआ है कि वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं और विकास के काम ठप पड़े, तो उस मामले को भी दिखवाया जाए। किसान आंदोलन गंगापुर सिटी में भी आज किसान आंदोलन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाली गई। नई मंडी से शुरू हुई थी वो, हालांकि शुरुआत में किसान बहुत कम शामिल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे हुजूम लोगों का अच्छा बढ़ गया। पूर्व जिला प्रमुख पंखीलाल मीना जो थे और किसान संघ के जो हैं जिला अध्यक्ष लीलाराम जी वो थे, राजेश आदिवासी थे, इन लोगों के नेतृत्व में निकाली गई और उन्होंने साफ चेतावनी दी है। अच्छा, वहाँ हमने एक मुद्दा ज़रूर उठाया था कि सिर्फ 3 कानूनों के पीछे ही क्यों पड़े हैं आप। मान सकते हैं हम कि भाई हो सकता है ये 3 कानून खराब हो, इनके लिए आप मांग उठा रहे हैं, जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी तो मुद्दे हैं किसानों के, पाचना क्यों नहीं खुल पा रहा है? अच्छा जी, इसके मामले में मैं बताना चाहूँगा, किसान ये पाचना के नाम पर राजनीति कर रही है। एक विधायक महोदय, मतलब बड़े शर्म की बात है, एक एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए जाए। नहीं बिल्कुल वो, हाँ, जबकि कुछ सक्षम है, गहलोत से निकट आदमी, निकट बहुत चलती है, तो हमारा निवेदन है डायरेक्ट खुलवाते क्यों नहीं है? पाचना के कब तक राजनीति होती रहेगी ये? और पाचना को लेकर के नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों आंदोलन देखे हैं साहब और दोनों आंदोलनों में सिर्फ राजनीति हुई है। किसान कम नजर आए और नरेंद्र विरोधी
जो है ना नरेंद्र मोदी के विरोधी, वो ज़्यादा नजर आए। लोगों का जो मेन उद्देश्य था ना, वो 1857 की क्रांति याद है ना, कि वो सफल क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ रहे थे। किसानों का मुद्दा कहीं भटक करके रह गया। अच्छा जी, जब फसल तैयार होती है ना किसानों की, बड़ी मुश्किल से पैसा पैदा करता है किसान। जब तक किसान की फसल आती है तो सस्ता कर देते हैं फसल को, और जैसे ही किसान के हाथ से निकली वो चार गुणी में किसान को लेना पड़ता है वापस। कुल मिलाकर के इन कृषि कानूनों को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। सिर्फ बहकावे में आकर के आप डिसीजन नहीं लें। और जितने भी किसान भाई हैं जो टेक्निकली इन चीज़ों को समझते हैं, और किसान के लिए तो देखो एक ही मुद्दा नहीं है साहब। डीजल की कीमत देख लो आप, खाद बीज के दाम देख लो आप, कौन सी 833 रुपये जो सब्सिडी उनको बिजली के बिलों में दी जाती थी, आपको सुन करके ताज्जुब होगा। हमने भी एक बार बीडी कल्ला साहब से बात की थी, आपको ध्यान होगा, लाइव में, और उन्होंने कहा था बिल्कुल हम इसको दिखवा रहे हैं, वित्त मंत्रालय में हमने फाइल भेजी है। 2 साल हो गए साहब, कब आएगी वो फाइल? अच्छा जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान बिजली सरकार अन्य राज्यों की वजह महंगी दे रही है। और जो सरकार आम जनता ताज फहराना जानती है ना, ताज उतारने में बहुत जल्दी ताज भी उतार लेगी जनता, यदि इसको लाइट को सस्ता नहीं किया गया तो। नहीं, जो पहले राजा जी 2000 रुपये का बिल आता था 2 महीने का, अब 8000 रुपये का आ रही है। सरकार ने लूट मचा रखी है बिजली के नाम पर। नहीं बिल्कुल, और सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है साहब कि सिर्फ आप कानून को लेकर के पीछे पड़ रहे हैं। बिजली के बिल हैं, खाद है, बीज है, आप देखिए रात में उनको आप बिजली सप्लाई कर रहे हैं किसानों को, ये दर्द आपको नजर नहीं आता। 5 आना का आज 14 साल हो गए साहब, नहरें सूखी पड़ी हैं, खोल क्यों नहीं देते उनको? क्यों हो रही है उन पर राजनीति करते हैं अजय जी, तो बिल्कुल राजनीति करते बड़े हैं। मुद्दे हैं, किसानों की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है, खाली ये राजनीति रोटियां सेकते हैं खाली बस। नहीं, और आज भी हमने ये मुद्दा उठाया था, जितने भी वहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे नेता, उनसे यही कहा था कि साहब सिर्फ आपको सिर्फ यही मुद्दा नजर आता है और मुद्दे नजर नहीं आते। किसान का असली दर्द है, उसको जाकर के पहचानो तो सही, कभी देखो तो सही। किसान सरकार दावे कर रही है कि साहब कर्जा माफ़ हमने कर दिया, सोसाइटियों से ऋण वितरित कर दिया। आप वास्तविकता जाकर के देखो, कोई किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो हमसे आकर के ये कह सके कि साहब हाँ मेरी 2 लाख रुपए की केसीसी माफ़ हो गई। एक भी किसान नहीं है ऐसा जिसकी केसीसी माफ़ हुई हो। महू का अंडरपास का क्या हुआ? महू का अरे बहुत सारे मुद्दे हैं साहब, हर एक महीना में एक आदमी की मौत होती है, उसके अंडरपास क्या हुआ में? नहीं, लेकिन चलिए अब किसानों का ये मैटर है। और सबसे बड़ी बात है अजय जी, यूपी में डीजल 10 रुपये सस्ता है राजस्थान की बजाय, 10 रुपये लीटर। बेट सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है, सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान में लगाया हुआ है। किसानों को छूट दो ना, आप देते क्यों नहीं डीजल पे? चलिए, और अगली खबर जो हमारे पास में आई है, कल हमने आपको एक ब्रेकिंग खबर दिखाई थी कि कलेक्ट्री के सामने जो डेरे डाल करके लोग रहते हैं, उनकी एक 2 साल की बच्ची गायब हो गई थी। पुलिस ने उसमें बहुत मुस्तैदी से काम करते हुए टीम बना करके और उस बच्ची की तलाश करना शुरू कर दिया था। रात को ही CCTV फुटेज निकाली और उसी के आधार पर आज तलाशी के दौरान बजरिया में जो सब्जी मंडी है, वहाँ से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास में बच्ची को भी उन्होंने बरामद कर लिया है। और तलाशी के दौरान आरोपी शंकर खंगार मैनपुरा का रहने वाला था और उसको पकड़ करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे का जो अनुसंधान है वो जारी है। अच्छा जी, एक बात और बताऊँ आपको, ये जो पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी कालूराम जी आए हैं ना, बहुत बोल्ड व्यक्ति है। अगर उसको सही ढंग से काम करने दिया जाए तो क्राइम को करते बिल्कुल खत्म कर देंगे ये। नहीं, उन्होंने संकल्प तो किया और वो लगातार लग भी रहे हैं इस मामले को लेकर के। अब देखते हैं वो कितनी सफलता हासिल कर पाते हैं। अभी तो फिलहाल चुनावों में वो उलझे हुए थे, लेकिन अब फ्री हो गए थोड़े से। इन पे बस किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा है राजनेता की तरफ से, तो क्राइम को बिल्कुल खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं, और नज़र हमारी बनी रहेगी उन पर। इसके अलावा एक वारंटी को गिरफ्तार आज किया गया है। रवाजना डूंगर थाने ने फरार वारंटी रामोतार पुत्र गिरिराज जोशी निवासी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी को आज गिरफ्तार किया है। मामला पुराना था जिसमें ये आदमी फरार चल रहा था। जो हमारे पास में इसमें डिटेल आई है कि FIR नंबर 378/17 का ये मामला है। इसके अलावा आज जिला कलेक्टर ने एक एडवाइजरी और जारी कर दी है नए साल के जश्न को लेकर के। तो थोड़ा सा फीका रहेगा साहब इस बार नए साल का जश्न, यानी 31 दिसंबर को शाम को 7 बजे ही आपको दुकानें और मार्केट बंद करना पड़ेगा, सुबह 6 बजे तक, यानी रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से और सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। ये जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आतिशबाजी पर पूरा प्रतिबंध रहेगा, किसी भी प्रकार के जश्न पर प्रतिबंध रहेगा, ये कहा है जिला कलेक्टर महोदय ने। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें। तो अजय जी, क्या दारू की दुकान बंद नहीं करवाई राज्य सरकार ने? हाँ, ये देखना पड़ेगा, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ये नहीं देना चाहिए ना, जब दुकानें बंद कराएंगे तो दारू की दुकान बंद क्यों नहीं? जश्न तो उसी से मनाते हैं लोग। नहीं, लेकिन हो सकता है ना 7 बजे उस दिन भी शराब की दुकानें बंद कर दी जाए। बिल्कुल बंद की जानी चाहिए शराब की दुकानें। तो ये रहेगा सारा मामला उस दिन का। इसके अलावा गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं और
अच्छा जी, कुछ छोटी ही है लेकिन बड़ी बात है। एक तो जो ये सुबह के टाइम पे लाइट बंद करते हैं ना, नल आने के टाइम, नल आने के टाइम घरों की तो लाइट बंद करते थे, लेकिन रोड लाइट बंद क्यों करते हो आप? अंधेरा रहता है बिल्कुल भाई, उससे रोड लाइट से तो कोई नल का कनेक्शन नहीं है ना, तो कम से कम रोड लाइट को तो जलने दो, जिससे क्या क्राइम बढ़ रहा है इसके चक्कर में। सुबह सुबह बहन बेटियां जो हैं, बहन बेटी है, टीचर पानी लेने जो ड्यूटी पर जाती है अपनी सुबह बाहर के लिए, तो हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि इसको जो सुबह रोड लाइट बंद नहीं की जाए जब तक दिन नहीं निकला है। और सबसे बड़ी बात है फायर ब्रिगेड के लिए हमने एसडीएम साहब को पहले भी ज्ञापन दिलवाया था। फायर ब्रिगेड स्टेशन से गंगापुर से जुमेन से कम 5-6 किलोमीटर दूर स्टेशन है जलोखरा के वहाँ पर यदि कोई घटना हो जाए तो 1 घंटे तो पहुंचने में लगता है वहाँ पे। आदेश भी निकल दिया। हमारा निवेदन है एक दमकल को, फायर ब्रिगेड को या तो स्थानीय कोतवाली थाने में रखा जाए या कहीं भी आसपास नगर परिषद के वहाँ रखा जाए, जो पहले रहती, जो तुरंत 5 मिनट में पहुँच जाए। बिल्कुल, ये अच्छा मुद्दा है आपका। और सबसे बड़ी बात है, एक दोस्तों मैं एक आपातकालीन टीम बनाना चाहता हूँ गंगापुर सिटी के अंदर, जैसे कि की सबकी मिलकर पाओगी। बिल्कुल, सभी गंगापुर सिटी में प्रत्येक वार्ड में एक आपातकालीन टीम होनी चाहिए, जिससे प्रशासन का मुंह नहीं ताकना पड़े। इमरजेंसी सेवा अपन खुद दे सकते हैं। जैसे कि सिलेंडर में मान लो भाई कोई आग लग जाती है तो तुरंत अपन उसमें आग पर काबू पा सकते हैं, अपन भी पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपन प्रशासन का मुंह ताकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ, मौके पर जाकर बुझाता हूँ उन्हें। और मान लो कोई वारदात होगी, कोई कुएं में कोई गिर गया कर गया, ऐसा कोई आपातकालीन हो जाती है, तो अपन एक टीम बनाएंगे 60 वार्डों में, प्रत्येक वार्ड में एक टीम होनी चाहिए, जिससे तुरंत लोगों को राहत मिल सके। जो भी कोई मेरे से जुड़ना चाहे आपातकालीन टीम में, तो वो अपना नाम बता दे, उनकी बराबर सेवा ली जाएगी। जैसे कि कोई तैराक व्यक्ति हो तो तैराक व्यक्ति मुझे चाहिए, तैराक हो तो तैराक की सेवा भी चाहिए कभी इमरजेंसी में। बिल्कुल, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो अच्छे तैराक हों। देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि संगठन में शक्ति होती है सर, और हम हमेशा प्रशासन के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालना ये भी ठीक नहीं है। तो हम मिलकर के भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रत्येक वार्ड में से अगर 10-10 लोगों की एक टीम बन जाए तो कितना शानदार काम हो। इमरजेंसी में रात को अगर किसी को कोई काम पड़ता है, दवाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मेडिसिन के लिए, या घर में कोई घटना घट जाए, तो मेरा तो हमेशा एक ही सुझाव रहा है, जैसे हम लोगों ने बना रखा है कि आप अपने एरिया का, अपनी कॉलोनी का, अपने वार्ड का एक ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप। मान लो कोई अकस्मात कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या जहाँ एक्सीडेंट होता है तो उनसे कोई परेशान तो होता नहीं है। बिल्कुल, तो उसको पहुँचाते हैं। ऐसी टीम बने जो तुरंत राहत मिल सके, समर्पित हो और जिसमें सेवा भाव हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सेवा भाव के साथ में अगर चाहें तो बहुत कुछ बदल भी सकते हैं। और ना सिर्फ इसके लिए, अच्छा, ये जो टीम बनेगी ये कानून व्यवस्था को भी बना करके रखेगी कॉलोनी में, ताकि कॉलोनी में शांति रहे। अगर कोई आवारा लोग घूमते हैं या कोई असामाजिक तत्व घूमते हैं तो उन पर भी नजर रखे। और उसकी सबसे बड़ी बात तो इसका मेन वो रहेगा, जो धर्म के नाम पर जो लोग लड़ाते हैं उनसे इसकी टीम की अहम भूमिका रहेगी। नहीं, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारे काम है सर करने के, जो लोगों को अपने स्तर पर करने चाहिए, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मीडिया और कम से कम जी न्यूज़ पोर्टल तो आपके हर मुद्दे को उठाता रहता है, और हम उठाते रहेंगे लगातार। लेकिन ये आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मजबूत हैं तो आप असली ताकत है हमारी। आप मजबूत हैं तो बिल्कुल हम भी मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को, आपकी बात को रखने के लिए बिल्कुल तत्पर है हमेशा, और हमारी टीम पूरा काम करती रहेगी। और अजय जी, एक चीज़ बात कहूँगा मैं सभी दर्शकों से, गंगापुर सिटी के दर्शकों से और आसपास के जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं दोस्तों, एक ही गंगापुर सिटी में नहीं और आसपास भी कहीं ना कोई एक ऐसी वो क्राइम करने वाले घूम रहे हैं जो मतलब क्या लोगों को फंसाते हैं। 8-10 लड़कियां हैं उनके पास में, और वो क्या सेक्स को प्रोत्साहन करते हैं, और बाद में फंसाने के बाद में कुछ लोग भी मिले हुए हैं उसमें कुछ कथाकथित बड़े लोग मिले हुए हैं, मतलब सेक्स करवाने के बाद में वो ब्लैकमेल करते हैं। और ये टीम बहुत ज़्यादा है गंगापुर में। इसलिए मेरा दोस्तों आपसे कहना है, ऐसे किसी के लड़की कोई आगे से आपको प्रपोज करता है कभी धांसे में मत आना। ये टीम गंगापुर में बहुत भयंकर से घूम रही है और वो लोगों को फंसाती है। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर को भी फंसाया गया था। बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए आपसे, कि देखिए हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हम खबरें दिखाएं, हमारा काम है लोगों को जागरूक भी करना, लोगों को अवेयर करना कि क्या कुछ हमारे शहर में हो रहा है और क्या कुछ ऐसा है जिससे आपको बचना है, क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको सतर्क रहना है। ये भी कहीं ना कहीं मीडिया की जिम्मेदारी बनती है।
तो हमारा आप लोगों से यही है कि आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं वो तो हम आपको दिखाते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ अगर हलचल चल भी रही है, कोई संदिग्ध ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं तो उसके लिए भी हम आपको आगाह करते हैं। अभी मेरे पास में एक सूचना और आई थी कि साहब ये नसिया कॉलोनी और एकता कॉलोनी, इनमें कुछ लोग ऐसे आए थे जो पुरानी चद्दर के बदले नई चद्दर, प्रिंटेड चद्दर देने के लेकर के और पैसे भी ले गए और चद्दर भी ले गए और अपने जो फ़ोन नंबर दे के गए थे वो नंबर भी अब स्विच ऑफ आ रहे हैं। और 7 दिन का उन्होंने वादा करा था, आज महीने भर हो गए और लोगों से 1000 1500 रुपये ले गए। अच्छा जी, एक चीज़ और बता दूं, मैं लोगों को सतर्क करना चाहूँगा। एक टीम ऐसी भी घूम रही है जो सोने चांदी के जेवरों को साफ करने के, चमकाने के बहाने एक टीम घूम रही है। तो वो क्या है, आपको वो पैसे और नहीं लेंगे आपसे, कि फ्री में आपको चमका देंगे, आपको चमका के बता देंगे। तो महिलाओं, माता बहनों से मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए, क्योंकि वो आपके जीवन में तेजाब डाल के वो सोने को आपको कम कर देंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। और देखिए आजकल अब तो हमने सारे पत्रकारों के हमारे फ्रेम बना दिए, ठीक है ना, आपको अच्छी तरह पता है कि सारे पत्रकारों के फ्रेम बन गए और सबके फ्रेम जो हैं नाम के साथ उनके फ़ोन नंबर भी आ रहे हैं। आप हम में से किसी को भी फ़ोन करके और सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल हम में से कोई ना कोई पत्रकार आपके पास में ज़रूर पहुंचेगा, या फिर आप खुद भी इतने सतर्क रहें कि मौके पर जो हालात मौजूद हैं उनका वीडियो बनाएं और सीधा हमारे पास में डालें। ये यकीन मानिए कि आपके द्वारा मिले गए जो फुटेज हैं, वीडियोज़ हैं, वो हम प्रशासन को ज़रूर भेजते हैं और प्रशासन से उसके बारे में सवाल जवाब ज़रूर करते हैं। और दोस्तों, एक गंगापुर सिटी की सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण की। नालों पर बहुत तेजी से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, पक्का निर्माण किया जा रहा है और बाद में नगर पालिका को, नगर परिषद को कोसते हैं अपन लोग, क्योंकि अगर नालों पर अतिक्रमण हो जाएगा तो पानी का निकास कैसे होगा। तो दोस्तों, हमारा आपसे सभी गंगापुर सिटी के 60 वार्ड के लोगों से कहना है, कोई भी नाले पर कोई अतिक्रमण करता है, पक्का निर्माण करता है, तो आप नगर परिषद को इसकी सूचना दें। और गंगापुर सिटी में जितने भी भूमाफिया हैं, उनकी जो भूमाफिया दबाने का काम कर रहे हैं, उनकी प्रशासन को आप सूचित करें कहाँ अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो करने के लिए बहुत कुछ है साहब, और कुल मिलाकर के यह है कि एक जज्बा भी होना चाहिए आप में, और आप में एक मादा होना चाहिए कि नहीं हमें कुछ करना है, और सिर्फ प्रशासन के भरोसे ना बैठे रहें। हम सब मिल करके अगर काम करेंगे तो इस शहर की सूरत बदल सकती है। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात, रेलवे विभाग आम जनता को लूट रहा है। जो लोकल गाड़ी चालू होनी चाहिए, जो 30 रुपये में आगरा पहुंच जाता है आदमी, आज 600 रुपये में पहुंचा जा रहा है। हमारा रेलवे प्रशासन से निवेदन है, तुरंत लोकल गाड़ियों को शुरू किया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। नहीं, उसमें एक चक्कर और है पदम जी, कि अभी हाल ही में 2-3 दिन से हमारे पास भी कुछ फ़ोन आ रहे थे कि साहब जो कोरोना का सेकंड स्ट्रेन जिसका नाम है वो लहर आ रही है और अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है उन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में तो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी पाए गए हैं कि ये कोरोना से भी 70% ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा जी, कोरोना के नाम पर रेलवे में करोड़ों रुपए कमा रहा है, आम पब्लिक को चूना लगा रहा है, कुछ भी नहीं। देखिए, कम से कम जब एक्सप्रेस गाड़ी में आप देख लो कितनी भीड़ जा रही है। नहीं, वो हम मान रहे हैं आपकी बातें, कितनी भीड़ जा रही है, कि जो करने के काम है ना वाजिब, उन्हीं को करना चाहिए। बाकी ये निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं जब इनकी जांच की जाएगी ना सर इन मामलों की, तो इनमें भी घोटाला निकलेगा। और हमारा हिंदुस्तान तो बड़ा मशहूर है साहब घोटालों के मामले में। कोरोना के नाम पर लूट मच रही है। अजय जी, तो आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है, रेलवे के अधिकारियों से लोकल गाड़ियों को शुरू कर सके, जिससे आम पब्लिक को राहत मिल सके। और बेवजह डरे नहीं, पैनिक ना हो, अपनी सुरक्षा बिल्कुल इस्तेमाल करें। और एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो है गंगापुर सिटी का, उसमें जो झूला है, पुल है, उसको भी अभी तक दोनों तरफ से शुरू नहीं किया गया है। वहाँ के लोगों को परेशानी आ रही है। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कोरोना के नाम पे तो मुझको मर जाना चाहिए था। मेरी बराबर तो अस्पताल में मरीजों को मैंने खुद ने चाय वितरण की है, मुझे कोरोना क्यों नहीं लगा ना। नहीं, ये खैर ये कोई वजह नहीं होती, इसका हर चीज़ का एक साइंटिफिक कारण होता है। लेकिन फिर भी इतना कहेंगे कि सतर्क ज़रूर रहें। और रेलवे स्टेशन पर जो झूला है, पुलिया है, उसमें हम स्टेशन अधीक्षक जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर वहाँ चद्दर लगा करके जो आपने इतने दिनों से रास्ता रोक रखा है, अब उसको खोल दें। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अब जब सब कुछ खुल ही चुका है तो फिर उनको बंद करने से या उनको बंद करने से क्या होगा, क्योंकि अब सब कुछ ओपन है और उसके बाद भी फिर आप कहें कि साहब एडवाइजरी का पालन करें, तो ये संभव नहीं है। हाँ, मास्क ज़रूर आप लगा करके रखें, ये हमारा निवेदन है। सर्दी ज़रूर अपना सितम ढा रही है, लेकिन 2 दिन से सर्दी थोड़ी सी कम है। अच्छा जी, मैं एक्सप्रेस गाड़ी में घुमा हूँ, मैं ट्रेन में मथुरा आगरा की मैंने सफ़र किए। आप ताज्जुब करोगे, एक्सप्रेस गाड़ियों में इतनी जबरदस्त भीड़। बिल्कुल सही बात है। एक आदमी बैठा हुआ है और तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इससे बढ़िया लोकल गाड़ी चलाओ ना आप। कल ट्रेन से नहीं चलाओ तो कल यही है, और हो सकता है कि कल हम किसी ट्रेन से लाइव चला दें। बिल्कुल कोशिश की जाएगी, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुल मिलाकर के ये है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे
जी न्यूज़ पोर्टल का कैमरा। हम पहुंचते हैं और हर खबर आपको दिखाते हैं। बाकी आप भरोसा रखें प्रशासन पर भी और हर काम के लिए प्रशासन का मुंह ना ताकें। कुल मिलाकर के कुछ अगर आप कर सकते हैं तो करते ज़रूर रहें। और किसी शायर की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि ऐसा ना हो कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ़ करते रहे, कि कमियां कहीं ना कहीं हमारी थी और हम ये सोचते रहे कि शायद ये आईना बदसूरत है, पर ऐसा नहीं है। तो लगातार जी न्यूज़ पोर्टल आपको खबरें देता रहेगा। सबसे बढ़िया ये इंसान का जन्म लिया, इंसान का जन्म एक बार मिलता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, इसलिए इंसानियत निभाते रहो। ये 100 साल का पट्टा कोई लेने के नहीं आया, मरना सबको है। तो ऐसा कहा मरने के बाद अच्छा एक मामला और था जी, मरने के बाद में एक ही बात चलती है, मैं जब ले जाते हैं ना आदमी को, तो एक इसने ये किया वो किया। और एक सबसे बड़ी बात, माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं आपके। माता पिता के मैंने जद किया दोस्तों, मैं सुबह उठता ही है ना, मैं अपनी माँ के चरण छूता हूँ। आरती पूजा करने से पहले अपनी माँ के चरण छूता हूँ। माँ और बाप अपना सबसे बड़ा भगवान है, परम पिता परमेश्वर वही है आपका सबसे बड़ा। आपने ना यदि माता पिता की सेवा नहीं की और आप मंदिर में दान करो धर्म करो, कुछ भी नहीं है आपका, बेकार है सब। पहले माता पिता की पूजा करो, पहले उनका माता पिता का पेट भरो, बाद में आप पूजन करना मंदिर मस्जिद में बाद में जाना। तो कुल मिलाकर के ये है कि साहब अगर जन्नत कहीं देखनी है तो माँ के कदमों में देख लो, आपको पूरी जन्नत मिल जाएगी। यही हमारा मैसेज था आज का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें और नई नई ताज़ा अपडेट हम आपको ला करके देते रहेंगे, लाइव दिखाते रहेंगे। और जी न्यूज़ पोर्टल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कोई मेरे में कोई गलती हो तो मैं क्या बोलना नहीं जानता हूँ, माफ़ करना मुझे। चलिए, बोलने के लिए अजय भारद्वाज जी हैं तो वो काम मैं बखूबी करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।